बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मुतनाज़े राम मंदिर का संगे बुनियाद रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजा के बाद मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चांदी की अलामती ईंट रखी, जो कि आइंदा बनने वाले मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा। भारतीय मुसलमान रहनुमा असुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर बाबरी जिंदा है के हैशटैग के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए ये लिखा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी एक बयान में कहा गया कि बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी। आया सूफिया हमारे लिए एक बड़ी मिसाल है। बाबरी मस्जिद की जमीन का कब्जा लेना नाइंसाफी, जारहाना और शर्मनाक अमल है। दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हालात सदा एक से नहीं रहते। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की तारीख क्या है? अयोध्या का तनाज़ा कैसे और कब शुरू हुआ? क्या राम की जाए पैदाइश अयोध्या ही है या फिर नेपाल है? इन तमाम सवालात के जवाबात तारीख की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे। मामले को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन कराम, अयोध्या की तारीखी बाबरी मस्जिद पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जारी तनाज़े को एक सदी से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। हिंदुओं का ये दावा है कि ये जमीन उनके भगवान राम की जाए पैदाइश है और यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर 16वीं सदी में एक मंदिर को गिराकर की गई थी। दूसरी जानिब मुसलमान ये कहते हैं कि वो दिसंबर 1949 तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे हैं, जिसके बाद कुछ लोगों ने रात की तारीकी में राम के चंद बुत मस्जिद में रख दिए थे और उसी वाक़े के बाद ही बुतों की पूजा बाबरी मस्जिद में शुरू हो गई थी। इसके बाद 4 अशरों में कई मुसलमान और हिंदू तंजीमें बाबरी मस्जिद की जमीन पर इख्तियार और इबादत के हक के लिए अदालतों का रुख करती रही हैं, लेकिन तनाज़े में शिद्दत 1992 में उस वक्त आई जब हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को ये कह के शहीद कर दिया कि ये उनके भगवान राम की जाए पैदाइश है। इसी वाक़े के बाद मुल्क भर में होने वाले मजहबी हंगामों में हजारों अफराद हलाक हुए। ये दरीना मसला गुज़श्ता साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हल कर लिया गया था। फैसले के तहत मुसलमानों को अयोध्या के बाहर 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दी गई, जबकि जहां पर बाबरी मस्जिद तामीर थी वो जगह हिंदू फरीक को दी गई और जहां आज मंदिर की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया है। नाज़रीन कराम, अब राम की जाए पैदाइश के हवाले से भी भारत और नेपाल के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ दिन पहले नेपाल के वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने कहा था कि असल अयोध्या नेपाल में बैरगंज के करीब एक गांव थूरी है, जहां भगवान राम की पैदाइश हुई थी। ओली ने ये कहा था कि हमें सकाफती तौर पर दबाया गया है, हक़ाइक़ के साथ छेड़छाड़ की गई है। वज़ीर आज़म ओली ने जोर देकर ये कहा था कि फैजाबाद वाक़या अयोध्या हिंदुस्तान ने बाद में बनाया है और वो राम का हकीकी जाए पैदाइश नहीं है। अब सोशल मीडिया पर मंदिर की तामीर के बारे में गर्मा गर्म बहस जारी है। कई हिंदू तंजीमें भारतीय हुकूमत के इस इकदाम पर तनकीद कर रही हैं। इंडिया की मारूफ सहाफी सगारिका घोष ने एक ट्वीट में लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर एक मस्जिद को मुनहदिम करने के मुजरिमाना अमल के बाद हो रही है और भूमि पूजन का दिन वही रखा गया है जो कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करने और वहाँ के लोगों को बेइज्जत करने का दिन है। एक हिंदू की हैसियत से मैं सीनियर मुदीर प्रभाष जोशी को नकल करूंगी, ये तो रघुकुल नहीं है, यानी ये राम की नगरी तो नहीं है। नाज़रीन कराम, हिंदुस्तानी असातीर में कहा जाता है कि राम की रियासत इंसाफ पर मबनी थी और उस वक्त किसी पर किसी किस्म का जुल्म नहीं होता था। एक सहाफी ने तो यहाँ तक लिखा है कि ये इंडिया के हिंदू राष्ट्र होने की इब्तदा है और जैसा कि सख्त गीर हिंदुओं का मुतालिबा है कि इसके बाद काशी और मिथिला की मसाजिद का नंबर भी आने वाला है। अगली वीडियो में किसी नई खबर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।